इनकी आपस में लड़ाइयाँ भी होती रहीं, उससे बढ़कर इनकी जो कौमी असेंबली में सीट्स थी वो कम हुई। 25-26 सीटों वाले 6 सीटों पर आकर रह गए। जितना भी कहा जाए कि वो 2018 में आरटीएस फेल हो गया था या धांधली हुई थी, लेकिन इनकी नशिस्तें कम हुई और डिवीजन तो थी ना आपस में, एक दूसरे को गद्दार कह रहे थे, एक दूसरे के खिलाफ बयानात दे रहे थे। तो आज जो मर्जर हुआ है वो मेरा ख्याल है, और जो भी फैक्टर कहा जाए या कोई कहे, लेकिन ये जो कंपल्शन है कि यूनाइटेड वी स्टैंड डिवाइडेड वी फॉल, तो ये जो तकसीम की वजह से इनका सियासी नुकसान हुआ, वो एक बहुत बड़ी रीजन थी। तो ये एक अदरवाइज भी सियासी जमातें पाकिस्तान में टूट फूट का शिकार रही हैं या तोड़ी जाती नहीं हैं। तो उस तनाजुर में पाकिस्तान के उस नेगेटिव फिनोमिनन के तनाजुर में ये एक अच्छी बात है कि एक सियासी जमात जो है वो मुत्तहिद हो रही है, जो दरमियान में टूट गई थी। एक दूसरे को जो अच्छी तरह जानते हैं, मुस्तफा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, डॉक्टर खालिद मकबूल सिद्दीकी, आमिर खान। बिल्कुल, लेकिन शौकत पराचा साहब, आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद सवाल ये यहाँ पर बड़ा मेन पैदा हो रहा है कि कब तक ये लोग इसी तरह मुत्तहद रहेंगे। मुस्तफा कमाल की जानिब से तनकीद भी की गई, जरदारी साहब का नाम भी लिया गया, उसके बाद ये चीज भी कही कि हम शरीफ क्या होए, पूरा शहर जो है वो बदमाश हो गया। अब आप ये बताइएगा कि आज के प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद जिस तरह इन्होंने चीजों को एक बार स्टेप बाय स्टेप सामने रखा है, 15 जनवरी के बल्दियाती इलेक्शन को सामने रखा है, कराची के अवाम का क्या फ्यूचर आपको नजर आ रहा है अगर बल्दियाती इंतखाबात फिर मुलतवी हो जाते हैं? देखिए, जो इन्होंने बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से कहा है कि हम नहीं होने देंगे, तो ये तो खैर रोक तो नहीं सकते ना। अगर वो आईनी अमल है, इलेक्शन कमीशन जिम्मेदार है और इलेक्शन कमीशन के पास तमाम पावर्स हैं आइन के आर्टिकल 220 के, बाकी हुकूमतों को बुला सकती है इलेक्शन कमीशन। और आज की वफाकी हुकूमत भी एमकेएम जिसमें इत्तेहादी है, 2 वज़रा हैं, सूबाई हुकूमत में वो काबीना में तो नहीं है, लेकिन उस जमात के सूबे में हुकूमत है जिसके वो मरकज में इत्तेहादी हैं। तो ये कहना कि हम नहीं होने देंगे महज एक सियासी नारा तो हो सकता है, लेकिन मिसबा इसमें प्रैक्टिकली तो हम नहीं समझते कि वो रोक सकते हैं। हाँ, अनटिल के इलेक्शन कमीशन ने उनको सुने या अदालत कोई मना कर दे। तो दूसरी बात इसमें जो आप कह रही हैं कब तक रहेंगे, ये सबसे बड़ा सवाल है कि क्या वाकई इकट्ठे रहेंगे। ये इकट्ठे थे, फिर जब तकसीम हुए तो इन्होंने एक दूसरे का नुकसान किया, और अब इकट्ठे हुए हैं तो लगता यही है कि तकसीम होकर ये सिर्फ एमकेएम पाकिस्तान तो नशिस्तें जीतती रही, बाकी मुस्तफा कमाल साहब जो सब पे तनकीद करते हैं वो तो अभी मंदोखेल साहब के सामने उनका जब बाई इलेक्शन वो जीते फैसल वाडा साहब की सीट पे, तो ये मुस्तफा कमाल साहब तो 6-7वें नंबर पे आए थे। दूसरा, अब ठीक है, शौकत पराचा हमारे साथ, हमारे सीनियर तज्जियाकार मौजूद थे। इसके साथ साथ हमारे साथ मौजूद थे अवीस तौहीद साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आज एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस जो है वो जारी थी, जिसके अंदर ये था कि मुत्तहद होने का